हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे इंची टेप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस टिप्स जो हर एक बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और हर एक बुटीक के लिए भी। तो देखते हैं कि कई लोग अपने इंची टेप को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। अपने काम ख़त्म होता है, फ़ोल्ड किया, रख दिया, फिर अगली सुबह उसको फ़ोल्ड को खोल देते हैं। तो ये फ़ोल्ड किया हुआ मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये सबसे बड़ा एक बुटीक के लिए, एक बिगिनर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये सिर्फ एक शॉपकीपर या अपने शॉप में ऐसे फ़ोल्ड करके सेल के लिए रखे रहता है। लेकिन ये तो इंची टेप के बिना तो हमारा काम अधूरा नहीं होगा ही नहीं। बिल्कुल इंची टेप के बिना हमारा काम ही नहीं होगा। इसीलिए इंची टेप को कभी भी इस तरह से फ़ोल्ड करके ना रखें। देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो फिर जब हम खोलेंगे तो ये मुड़ा सा रहता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी इंची टेप को कहीं पर हैंग करके रखें। हमेशा अपने मशीन पर हैंग कर दे या किसी वॉल पर हैंग कर दे। कटे हुए मेजरमेंट का भी यूज हमें कभी नहीं करना चाहिए, उसे फेंक दे। इंची टेप बंद मतलब काम बंद। तो जिस तरह के हम सब जानते हैं कि इंची टेप में यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच होता है। मतलब ये 1 2 3 इंचेस में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं हाफ इंच। तो हाफ इंच प्लस हाफ इंच मिलाकर 1 इंच। तो फिर आज हम जानेंगे, इतना तो कवर है, इसीलिए हम यहाँ से 1 से 2 तक इसके जो बीच के जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमको पता है कि 1 इंच, इसे 1 इंच बोलते हैं, ये इंचिस है, ठीक है, ये इंचिस है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा बीच में देख रहे हैं, थोड़ी सी लंबी लाइन दिख रही है, ये 1.25 है ये। और ये जो थोड़ी सी ब्लैक में आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा लाइन, ये 1.5 इंचेस है। और उसके बाद फिर और एक दिख रहा होगा, 2 लाइन के बीच आपको छोटी सी एक बड़ी सी लाइन दिख रही होगी, 2 छोटी लाइन के बीच में, तो इसे बोलते हैं 1.75 इंचेस। और जिस तरह से आपको पता है कि इसे बोलते हैं 2 इंचेस, तो लिख लेंगे हम 2 इंचेस। तो ये जो लाइंस होते हैं ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक फैब्रिक में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझाती हूँ कि इसका अगर हम 1.75 भी अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारे मार्किंग में कितना बड़ा इसका असर होता है। तो जैसे कि मैंने एक फैब्रिक लिया है, ये मेरी एक कस्टमर की स्लीव की लाइनिंग है, तो मैं आपको इसी में ही समझा देती हूँ कि 1.5 इंचेस पे अगर इधर उधर हो जाता है तो हमारे मार्किंग में या मेजरमेंट में हाफ इंचेस का पूरा फ़र्क हो जाता है। और हाफ इंचेस का मतलब फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि मैं इसका फिटिंग देख रही हूँ 6 इंच है, अगर इसमें हम 1.25 कम कर देंगे तो ये पूरा हाफ इंच का इधर और उधर दोनों साइड, जैसे कि हम सबको पता है हम कुर्ती एंड ब्लाउजेस में फ़ोल्ड करके ही हर एक मेजरमेंट की मार्किंग करते हैं। तो दोनों तरफ 1.5 इंच एंड 1.5 इंच अगर कम ज़्यादा हो गया तो वो हाफ इंच का फ़र्क पड़ जाता है, मतलब 1.5 इंचेस का। तो आप देख सकते हो ये 5.75 इंचेस का फ़र्क पड़ गया है यहाँ पे। तो ये डबल फोल्ड है, इसीलिए 1.25 का जब हमने कम किया तो दोनों साइड में हाफ इंच का माइनस हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 इंच में 25 इंच का मैंने एक मार्क किया, एक डॉट किया, उसके बाद फिर एक 1.25 का मार्क किया, तो देखिए ये हाफ इंच हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच बढ़ गया। तो इसीलिए हमारे फैब्रिक में जब भी हम मेजरमेंट प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं तो हर एक पॉइंट का हमें इंची टेप के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसका नॉलेज ना हो तो हमारे हाफ इंच में भी अगर फ़र्क पड़ जाए तो कस्टमर बोलने लगेंगे कि ये कैसे कर दिया, यहाँ से लूज हो गया, मैंने तो इतना नहीं बोला था, आपने इतना कर दिया। तो इसीलिए हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रख के ही मेजरमेंट लेना है और मार्किंग करना है। अब और एक टिप्स मैं आपको बता देती हूँ डिटेल्स में, तो इंची टेप के बारे में ही, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।